Hello everyone, this is Pankaj from Latif Academy. I welcome you all in our new session जो कि हम वेक्टर्स की सीरीज लेके आ रहा हूं मैं आपके सामने। हमने दो सेशन कर लिए हैं। एक में हमने बेसिक पढ़ा है, दूसरे में हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा है। आज ये तीसरा सेशन है आपके सबके सामने जिसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आप सबने वो पहले की पहली दो सीरीज देख ली होंगी, ताकि तभी ही आपको ये थर्ड लेक्चर समझ आएगा। जिसने वो दो सीरीज नहीं देखी तो प्लीज मेक श्योर आप वो सीरीज देखें। ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं वेक्टर्स बाय पंकज सर लतीफ एकेडमी, तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन को लेकर, तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकती हैं पंकज _ 0498 पर। ये सर्च करेंगे आप इंस्टाग्राम पर, आप मेरी प्रोफाइल में पहुंच जाएंगे। वहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपके सारे के सारे डाउट्स वहीं पर क्लियर कर दिए जाएंगे विद इन अ डे। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, काफी ज्यादा क्वेरीज आ रही थी कि सर हमें थ्योरी याद रखनी है। बिल्कुल नहीं, थ्योरी नहीं, बट आपको फॉर्मूलाज याद रखनी है ना। तो हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, दैट इज लास्ट क्लास में पढ़ लिया था हमने। अब पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। कहता है एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, इनका जो वेक्टर प्रोडक्ट है यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट है, उसको डिनोट करेंगे हम इस सिंबल्स के साथ, यानी कि बीच में एक क्रॉस लगा देंगे। बचपन में लगाते थे ना, गुड क्रॉस, वही क्रॉस लगाना है। किसके इक्वल है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा। व्हाट विल बी द थीटा? थीटा उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। एंड एन क्या कैप क्या है? हमें पता है जब भी हम कैप लगाते हैं वो डिनोट किसको करता है? यूनिट वेक्टर को। तो एन कैप क्या होगा? यूनिट वेक्टर जो ए और बी के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो कहीं ना कहीं अगर डायग्राम के थ्रू लिखें हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करें। ए वेक्टर हमारा यहां जा रहा है, बी वेक्टर जहां जा रहा है, ये हमारा बीच का एंगल है, और ये हमारा यूनिट वेक्टर है दैट इज एन कैप, जो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। तो हमने अभी तक क्या सीखा? वेरी गुड। हमने सीखा क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन ऑफ थीटा उनके बीच का, और एक एन कैप वेक्टर विच इज अ यूनिट वेक्टर। ये आपको हमेशा नहीं बोला जाएगा, बट आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? अब आता है अगर इसके बीच का एंगल निकालना हो, आपको एग्जैक्ट ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो आप। ठीक है, या फिर हम सिंपली आसान से कैसे कर सकते हैं उसको? देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन ऑफ थीटा बिटवीन देम। तो एंगल निकालना है तो साइन ऑफ थीटा को उधर ही रखा, बाकी सब चला गया पार, तो हो जाएगा डिवाइड। उसको छोटा बना दिया गया, उसको रखा गया डिवीजन के अंदर। अब हमें थीटा निकालना है, सिर्फ थीटा यहीं पे रहेगा। आपको पता है जब भी कोई एंगल के साथ वाला जाता है वो इनवर्स बन जाता है इज इक्वल टू के पार जाके। तो क्या बन गया ये? साइन इनवर्स ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। आप चाहो तो फॉर्मूला याद कर लो, अदरवाइज बेसिक से भी आप कर सकते हो। अच्छा, अब एक चीज, अब मेरी बात सुनो। अगर एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर भी इसके ऊपर ही जा रहा है, पैरेलल है या फिर को लीनियर है, एक ही लाइन पर है, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। और साइन ऑफ जीरो कितना होता है? 0। अगर जीरो से किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे का पूरा क्या बन जाएगा? 0। तो अगर हमारा कहीं पे क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इट मींस वो दोनों के दोनों वेक्टर या तो पैरेलल है, यानी कि उसके बीच का एंगल पाई है, सॉरी, उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, या तो कोलिनियर है, मतलब उनके बीच का एंगल पाई है। पाई डिनोट 180 डिग्री। आई होप इट विल क्लियर ऑल योर डाउट। अब दोनों वेक्टर सेम है, अगर एक राशि है तो बच्चा दोनों वेक्टर सेम है, उनके बीच का एंगल तो 0 ही होगा ना भाई। 0 होगा तो क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। अगर ए या बी में से कोई भी एक वेक्टर 0 आ जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगा? 0। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, एंगल वाला भी बता गया। अब यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं? एन कैप। एन कैप हम फाइंड आउट करेंगे दैट इज ए वेक्टर
क्रॉस सॉरी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होल डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब सब बच्चों ने मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया ना, हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। चलो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसकी वैल्यू है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, अगर मुझे बोला जाए इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप इसको डिनोट तो इससे करोगे, निकालोगे कैसे, अंडर रूट ऑफ आई का जो हमारा कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, फिर प्लस जो वाई का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, प्लस जो के का कोफिशिएंट है दैट इज माइनस का 5, माइनस के 5 का स्क्वायर। ये कितना आ गया हमारे पास, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 50 विच इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 2। तो हम मैग्नीट्यूड किसी भी चीज का इस टाइप से निकालते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है कि हमें कुछ प्रॉपर्टीज ना वो याद रखनी है। अब सर बोलेंगे कि सर ये प्रॉपर्टी कैसे याद रखें। देखो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो ये याद कर लो एमसीक्यू के विद रिस्पेक्ट में डायरेक्टली पूछी जा सकती है, या फिर हम क्या करेंगे, अगर वहां पे मान लो कोई प्रॉपर्टी पूछेगी, आप अपनी तरफ से एक ए वेक्टर लेट करोगे, एक बी वेक्टर लेट करोगे, जिस जहां जहां प्रॉपर्टी के लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि अगर मैं मान लो कि ये प्रॉपर्टी को मुझे बताना है कि इक्वल है या नहीं है, तो पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड डाली, तो आंसर आएगा लेट इट बी जेड। तो अगर फिर राइट हैंड साइड डालूंगा, अगर वो भी जेड आ गया तो यानी कि ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अगर ऐसा नहीं आया तो वो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो आपके पास दो तरीके हैं याद करने की। क्वेश्चंस में इनकी इतनी खास जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ये आपको पता होना चाहिए कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 होता है, इट मींस दोनों के दोनों पैरेलल हैं या फिर दोनों के दोनों को लीनियर है, यानी कि एक ही लाइन पर हैं। क्लियर? तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। अब एक आपको चीजें याद रखनी है, जैसे मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट में बताया था कि आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर किसके इक्वल होता है हमेशा, 1 के, है ना। बट यहाँ पे क्या होगा, जो सेम वेक्टर होंगे वो 0 वेक्टर के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस टाइप का कुछ फॉर्मेशन बनेगी। अब ये फॉर्मेशन आपको रट्टा नहीं मारना, आपको एक ट्रिक याद रखनी है। आपको एक सर्कल लेना है, उसमें एंटी क्लॉकवाइज लिखना है। पहले आई लिखा, फिर जे लिखा, फिर के लिखा। अब मान लो मुझे आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर निकालना है, ठीक है। याद रखना अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो वो हमारा पॉजिटिव होगा, अगर क्लॉकवाइज जा रहा है वो वैल्यू नेगेटिव होगी। क्लियर? तो मान लो आई, देखो जैसे कि आई क्रॉस जे दिया है ना, आई और जे आगे, आई से जे गया, अब अगला क्या स्टेशन है, के। इंदौर से जम्मू आया, फिर कन्याकुमारी पहुंचा, क्योंकि जम्मू से कन्याकुमारी तक क्या लॉन्गेस्ट रूट है ना। तो आई जे बचा के, हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया इसलिए पॉजिटिव वेक्टर आया। मान लो अगर मैं जे से आई आता, उल्टा जा रहा हूँ ना, जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, तो ये क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, तो क्या आएगा माइनस ऑफ के वेक्टर। ठीक है, क्लियर? ओके। तो आपको पहले एंटी क्लॉकवाइज वाले याद करते हैं, फिर क्लॉकवाइज वाले, ठीक है। अब जे वेक्टर इंटू के, अब जे वेक्टर क्रॉस के, तो हम कहाँ जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं भाई, क्लॉकवाइज कैसे जा रहे हैं, तो जे के फिर रह गया आई, तो यहाँ पे क्या गया आई वेक्टर। फिर मान लो अब के वेक्टर क्रॉस आई, तो हम कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो आ गया हमारे पास, सॉरी यहाँ पे के क्रॉस आई, सॉरी के क्रॉस आई, अच्छा जे क्रॉस के हो गया आई, ठीक है, के क्रॉस आई, के और आई हो गया, तो रह क्या गया जे वेक्टर इज इक्वल टू जे वेक्टर। अब मैं आपको कुछ ही पूछ सकता हूँ, मैंने मान लो बोल दिया आपको जे क्रॉस सॉरी जे क्रॉस के निकालो, तो ये कैसे जा रहा है क्लॉकवाइज, तो हमारे पास जो अगला है वो पॉजिटिव आएगा भाई, आई आएगा। अब मान लो मैंने पूछ लिया आई क्रॉस के वेक्टर, तो ये उल्टा जा रहा है, दैट इज क्लॉकवाइज, तो ये उल्टा जा रहा है क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये क्या आएगा नेगेटिव ऑफ के वेक्टर। हम एंटी क्लॉकवाइज को सीधा मान के चलेंगे और क्लॉकवाइज को उल्टा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो सीधी चीज वो पॉजिटिव होती है और जो उल्टी चीज वो नेगेटिव होती है। तो सीधा पॉजिटिव, उल्टा नेगेटिव, सीधा एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा क्लॉकवाइज। रिपीट करो फिर से,
एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्लॉकवाइज। क्लियर? वेरी गुड, रिपीट करो, नोट करो। अब सर आपने ये तो सिखा दिया, अब सर हमें क्वेश्चन आते हैं वहां पे कंपोनेंट फॉर्म के। सर कंपोनेंट फॉर्म की भी कोई ट्रिक बता दो। ये हर बुक में आपको लिखी हुई मिल जाएगी, हर जगह तरीका भी बताया गया है आपको काफी आसान तरीके से। जी देखो, आई जे और के ही होंगे हमेशा, तो आप सबसे पहले वाले रो में क्या लिखोगे, आई जे के। अब आई के नीचे दोनों आई के कोफिशिएंट, पहले वेक्टर ए के जो पहले यहाँ लिखा है उसका पहले, तो आई के नीचे A1, दूसरा किसका लिखना है, जो वेक्टर दूसरा होगा बी का नीचे B1। सिमिलर तरीके से जे वाले, सिमिलर तरीके से के वाले लिख लिए। अब कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आई पॉजिटिव होता है, जे नेगेटिव होता है, के पॉजिटिव होता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर? आई जे के, ठीक है, आई पॉजिटिव जे नेगेटिव के पॉजिटिव, आई पॉजिटिव जे नेगेटिव के पॉजिटिव। तो पहले आई लिखा, ठीक है, फिर नेगेटिव ऑफ जे लिखा, फिर पॉजिटिव ऑफ के कैप लिखा, ऐसे लिख लिया। अब देखो जब आई वाला करना है ना, तो आई वाले इसको मार देना आपको इग्नोर, आपको मार आपने कर दिया इसको इग्नोर जैसे मैं कर रहा हूँ। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई ए टू इंटू बी थ्री, दैट इज ए टू बी थ्री आ जाएगा। फिर देखो एक स्टेप हुआ, माइनस का साइन, अब बी टू इंटू ए थ्री, दैट इज बी टू ए थ्री हो गया। अब बीच में साइन माइनस का, ये हमने पढ़ा जे नेगेटिव होता है, ठीक है जी। अब जे कर रहे हैं तो किसको इग्नोर करेंगे, भाई जे कर रहे हैं तो जे ही इग्नोर करेंगे। जैसे हम जम्मू वाले हैं, हमें जम्मू की अहमियत नहीं पता, हम जम्मू को इग्नोर करते हैं। जो कश्मीर वाले हैं वो इतनी अहमियत नहीं समझ सकते कश्मीर की, वो इसको इग्नोर कर देते हैं। क्लियर? तो इसलिए जम्मू वालों ने जम्मू वालों को इग्नोर किया, तो ये कुछ इस टाइप का। ठीक है, हम ए वन इंटू बी थ्री, दैट इज ए वन बी थ्री आ गया, फिर बीच में साइन नेगेटिव का। अब बी वन इंटू ए थ्री, दैट इज बी वन ए थ्री आ गया। अब जे पॉजिटिव का था तो ये आ गया। अब के पॉजिटिव, अब के वाले कश्मीर वाले आ गए। अब कश्मीर वाले भाई बोल रहे हैं हम कश्मीर को इग्नोर कर रहे हैं, तो आ जाओ ए वन इंटू बी टू, दैट इज ए वन बी टू, फिर माइनस बी वन इंटू ए टू, दैट इज बी वन ए टू। क्लियर? वेरी गुड, आई होप ये क्लियर होगा। अब इसको क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा। देखो बुक में डायरेक्टली ये फॉर्मूला आपको मिलेगा, या कुछ टीचर्स के थ्रू अगर आपने पढ़ा तो आपको आइडिया होगा। मेरे पास पढ़ने का क्या फायदा सर, क्योंकि हम क्वेश्चंस भी करके दिखाएंगे ना कि कैसे करते हैं। चलो, ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये, ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है। मान लो ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर हमें पहले डिनोट कैसे करेंगे क्रॉस वेक्टर को, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, ऊपर आई जे के आ गया जी, बिल्कुल आ गया। अब आई के नीचे आई वाले, सबसे पहला टू, इसका कुछ नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है, या तो खुदा होता है या वन होता है, तो वन आ गया। अब जे, जे के साथ क्या, माइनस का थ्री, नेगेटिव ऑफ थ्री, इसका क्या, पॉजिटिव ऑफ फोर, वन टू का फोर, ठीक है। के साथ क्या, माइनस का वन, ठीक है, यहाँ पे क्या, माइनस का टू। तो करो कार्रवाई स्टार्ट। पहले हम क्या लिखेंगे भाई, पहले हम लिखेंगे आई की वैल्यू, सर आई पॉजिटिव होता है, जे कैसा होता है, नेगेटिव, और के कैसा होता है, पॉजिटिव। इतना लिख लिया, ठीक है। अब डाल दो यहाँ पे बड़ी बड़ी ब्रैकेट, इनको कर दिया हमने नजरबंद, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। अब आई के टाइम आई वाले को इग्नोर कर दिया भाई, हमने ताले लगा दिए। तो थ्री इंटू टू, दैट इज माइनस का सिक्स, माइनस माइनस इंटू माइनस, पॉजिटिव का सिक्स, बीच में साइन माइनस का, फोर इंटू माइनस वन, दैट इज माइनस का फोर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, प्लस का फोर। क्लियर? अब देखो, चलो आपको ऐसे लिखो ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, माइनस का फोर, ठीक है जी। अब बात आ गई जे वालों की, ठीक है, जे वालों ने जे को इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो आ जाओ, टू इंटू टू, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज माइनस का फोर, फिर बीच में साइन माइनस का तो आएगा ही आएगा, वन इंटू माइनस वन, दैट इज माइनस का वन, जे भी हो गया। अब आ जाओ के पे, तो जब ये के वाला किया तो टू इंटू फोर, एट, बीच में साइन माइनस का, वन इंटू थ्री, दैट इज माइनस का थ्री। अब इसको सॉल्व कर दो, सिक्स माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस फोर, दैट इज प्लस का फोर, यानी कि सिक्स प्लस फोर टेन, यानी कि टेन आई, फिर माइनस का जे,
ओके जी। -4 माइनस माइनस प्लस, दैट इज -4 प्लस 1, दैट इज कितना आ गया, -3 प्लस के वेक्टर। अच्छा, 8 इंटू माइनस माइनस 3 दैट इज 11 के वेक्टर। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10i माइनस माइनस प्लस का 3j कैप प्लस का 11 की कैप। ठीक है सर, आपने इतना तो सिखा दिया, बट एग्जाम में क्या क्वेश्चन यही आएगा? बिल्कुल, ये भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता। यहाँ से हम एक चीज और क्या निकाल सकते हैं, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कॉस बी वेक्टर। वो क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी निकाला हमने, ए का कोफिशिएंट क्या है 10, यानी कि 10 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट क्या है यानी कि 3, यानी कि प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, के का कोफिशिएंट क्या है प्लस 11, यानी कि 11 का स्क्वायर करेंगे, विच इज इक्वल टू कितना आ गया, 100 प्लस 9 प्लस 121, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 230। ये हमारा क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। बट सर क्वेश्चन में आ सकता है हमें यूनिट वेक्टर यानी कि एन कैप निकालना भी, उसकी वैल्यू अभी सिखाई थी आपको। क्या सिखाई थी उसकी वैल्यू, देखो हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया, कितना आया हमारे पास ये, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल लिया, कितना गया अंडर रूट ऑफ 230। अब क्वेश्चन में और क्या चीज पूछी जा सकती है हमें, एन कैप दैट इज यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर। क्लियर? तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू डालेंगे और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू डालेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है जी, क्लियर? तो देखो ये अगले क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड निकालने पूछा उसने, तो अभी आपको सिखा दिया गया तरीका, अब आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, यूनिट वेक्टर का निकालने का फॉर्मूला बता दिया गया है, ये क्वेश्चन है, तो आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने की आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। थर्ड स्टेप में हमें उसके फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा, दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जिसको भाई यहाँ अभी तक समझ नहीं आया है ना, कुछ भी डाउट रह गया, तो सबसे पहले एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखो। अगर फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं बाय सर्चिंग पंकज_0498। कोई भी डाउट आप वहां पर पूछ सकते हैं। ठीक है, ये रहा इसका सोल्यूशन, मैंने साथ में प्रोवाइड कर दिया है। ए वेक्टर क्रॉस ये आया, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 35 आया, उसकी वैल्यू यहाँ डाली। प्लस माइनस हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। विद रिस्पेक्ट नेगेटिव उसकी क्या चीज को शो करेगा, डायरेक्शन को शो करेगा। सभी को अभी तक समझ आया तो प्लीज सेशन को शेयर करें, वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। तो ये क्वेश्चन भी इसके ऊपर बेस्ड है। अब सर इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालने में। अगर हमें कभी भी पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हो और हमें बी वेक्टर और ए वेक्टर दिया हो, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से। ये सारा काम दाम जाम ये आपको याद नहीं करना, आपको सिंपली याद करना है कि ए क्रॉस बी किसको डिनोट करता है, दैट इज एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, स्पेसिफिकली मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन तो उसकी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। ठीक है जी, और हमें सबको पता है एक पैरेललोग्राम कितनी ट्राइंगल्स इक्वल बनाती है, दो ट्राइंगल इक्वल बनाती है। अगर दोनों ट्राइंगल इक्वल हैं तो टोटल एरिया अगर 1 है तो ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, हाफ। तो इसी तरीके से हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आई होप आपको अभी तक जो मैंने पढ़ाया है क्रॉस प्रोडक्ट वो क्लियर होगा। ये रहे 10 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो अभी तक टोटल 30 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा चुका हूं मैं आपको, जितने हमने सेशन करे हैं। इसके बाद एक सेशन और आएगा जिसमें जो हम डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपका वेक्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज अपनी जो कमेंट में बताएं अपनी राय कि आपको वेक्टर्स में क्या चीज अच्छी लगी, क्या चीज बुरी लगी। अगर आपको ज्यादा डाउट होंगे क्वेश्चंस के रिगार्डिंग तो मैं क्वेश्चन सेशन भी लेके आऊंगा आपके लिए, बट फॉर दैट आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की क्लास यही एंड करते हैं।
आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो। कोई भी डाउट होता है तो फिर से रिपीट कर दूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर आके पूछ सकते हैं। मेरी आईडी एज़ ऑल ऑफ यू नो दैट मैं इतनी बार रिपीट कर देता हूँ कि याद हो ही जाती है सबको। पंकज_0498। थैंक यू माय डियर, हैव अ गुड डे।